ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 7 अप्रैल को चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको हरे मूंग के दाने और हरी इलायची समर्पित कर देना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। देखिए, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, हरे मूंग के दाने कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो मंदिर, आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, ध्यान से समझना, उन हरे मूंग में से एक हरे मूंग के दाने सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है, और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, और चौथी हरे मूंग के दाने मां पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने आप समर्पित करेंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है, ठीक। देखिए, 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं 1 हरे मूंग के दाने और 1 लोटा जल, है ना। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 हरे मूंग के दाने बचे हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए उन लोटे में हरे मूंग को गिराने के बाद क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए थोड़ा थोड़ा करके जल चारों स्थान पर समर्पित कर देना है। जहां पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित कर देना है, ठीक। और जो बाकी जल बचेंगे, ठीक शिवलिंग के ऊपर आपको हरे मूंग मिश्रित जल को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चैत्र माह में त्रयोदशी तिथि पर रविवार के दिन किसी भी समय, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए धन की समस्या दूर होगी। साथ ही जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय, करना ही करना है इस विशेष तिथि पर इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है, कर्ज से परेशान है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 हरी इलायची ले लेना है। ले लिया। लेकिन हरी इलायची कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको शहद भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल को समर्पित कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप हरी इलायची लेकर गए हैं 2 ठो, उन दोनों हरी इलायची को क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको भिगाना है
दोनों हरी इलायची को अच्छी तरीके से, यानी कि पूरे हरी इलायची पर अच्छी तरीके से शहद से लेपन करना है। आई बात समझ में। लेपन कर लेने के बाद उन दोनों हरी इलायची को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कार्य से जुड़ी, कले से जुड़ी समस्या है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों हरी इलायची को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी कर्ज की समस्या है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी आपके जीवन में कर्ज की समस्या होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कर्ज की समस्या दूर होगी, घर में कभी रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कार्य में सफलता प्राप्त मिलेगी, घर में सुख शांति होगी हमेशा, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है या आप हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेना है। लेकिन हाँ, बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि बेलपत्र खंडित समर्पित नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके आप उपाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर, आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है, ध्यान से समझना, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, और कुंदकेश्वर महादेव, किस नाम से, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की तरफ। कुछ इस प्रकार से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पतली धार में उन जल को समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। शिवलिंग पर जल समर्पित कर लेने के बाद उन बेलपत्र को क्या करना है, वापस से उठाना है, लेकर आपको जाना है घर, और घर में जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को उन बेलपत्र को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए बहुत ही चमत्कारी उपाय है, छोटा सा उपाय है, करना ही करना है इस चमत्कारी उपाय को इस विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चने की दाल ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है, और उसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में जल भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है कहां पर, भगवान शिव के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले क्या करना है, उन जल में जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को उन जल में आपको गिराना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, देखिए उन लोटे में गुड़ को गिराने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है, उन 7 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आप उपाय करने के लिए आए हैं, जो मनोकामना लेकर महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन चने की दाल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद अब आपके पास बचे हैं एक गुड़ का टुकड़ा और एक लोटा जल। जो जल में आप एक गुड़ का टुकड़ा गिराए हैं, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, पूरी करने के लिए कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी गुड़ मिश्रित जल है ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2-3 मिनट आपको बैठनी है शिवलिंग के सामने, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं इस विशेष तिथि पर, जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव परिपूर्ण जरूर करेगी, है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।